मेरे पापा खेती का काम करते हैं और साथ में हलवाई का भी काम करते हैं। रात में इतना लेट आने के बाद भी सुबह उठकर मेरे साथ जाने को तैयार हो जाते हैं रनिंग के लिए। हाँ, मैं मिड टर्म में जब घर आ रही थी तब मेरी दादी माँ बहुत खुश थी और काफ़ी प्रोग्राम भी किया था। जिस दिन मेरे को छुट्टी मिली उसी दिन मेरी दादी को हार्ट अटैक हो गया था। एक मौका जान टाइम ना हो तो नहीं तो दौड़ में आप खुद मरवा के जानते हो। अच्छा, साथ जाते थे, इससे बड़ा और दंगल कोई नहीं हो सकता। एक पिता के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। देखिए, देश सेवा करने के बहुत सारे अवसर हैं। एज ए टीचर, एज ए डॉक्टर हम देश सेवा कर रहे हैं, सभी देश सेवा कर रहे हैं, लेकिन जान को जोखिम में डालकर और गोलियों के सामने खड़े होकर जो देश सेवा करने का जो जज्बा एक बेटी रखती है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मेरे पापा की तरफ से मेरे को फुल सपोर्ट था। मेरे पापा ने कभी भी मेरे को बाहर जाने के लिए नहीं रोका, फुल सपोर्ट करते थे। मेरी फैमिली कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी और इसके लिए भी गर्व की वो बात थी, अपनी यूनिफॉर्म लेके आई थी कि मैं अपनी दादी जी को उस यूनिफॉर्म में मैं गले लगाऊंगी। वो भी एक सपना जो है वो अधूरा रह गया। साथियों, बड़े ही गर्व की बात है सिरसा जिला के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए। और सबसे बड़ी गर्व की बात अगर मैं बात करूं तो सिरसा जिला के एलनाबाद विधानसभा के सबसे बड़े गांव जमाल के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। सिरसा जिला की पहली सीआरपीएफ में सिलेक्शन होने वाली प्रियंका स्वामी के घर हम उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं ताकि जो और बच्चे इस वीडियो को देखें। आजकल कहा जाता है कि बेटियों को घरों से बाहर भी नहीं भेजा जाता, उनसे तैयारियां भी नहीं करवाई जाती। और अब ऐसे में जब प्रियंका देश की आर्मी में भर्ती हुई है और वो अपनी जो ट्रेनिंग है उसको लेकर के किस तरह से वो भर्ती हुई, उनके घर में पहुंचे, हम देख सकते हैं उनके तमाम जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर खड़े हैं। प्रियंका के पिताजी को भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल एक मध्यम वर्ग परिवार से जो हमारी बेटी है गांव की, वो आज फौज के अंदर जो ट्रेनिंग कर रही है और देश के लिए देश सेवा करने जा रही है, यानी वो देश की आर्मी के अंदर भर्ती हुई है। उनके परिवार के लोग, उनके बड़ी सिस्टर को आप देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद स्कूल से प्रिंसिपल कांता जी खोत भी साथ में है। ये है प्रियंका, वो बेटी जो देश की आर्मी में चयनित हुई है। पूरी बातचीत करते हैं। सभी को मैं कहूँगा एक बार जी आ जाओ, आप भी सारे बैठ के बात। प्रियंका, आपको सीआरपीएफ में सिरसा जिला की पहली बेटी सिलेक्ट हुए, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू। आप सबको भी बधाई, मेरे पूरे गांववासी को बधाई। आप इधर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रियंका, ये कैसे जुनून शुरू में ही था बचपन से आपको आर्मी में जाने का, या एकदम से आपने जो जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया, सिलेक्शन हुआ, कैसे कुछ रहा आपका? नहीं, +2 के बाद मैंने सीआरपीएफ में भर्ती खुली है। उसके बाद मैंने 6 महीने उसके लिए हार्ड वर्किंग की। उसके बाद मेरा उस सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया। वैसे आर्मी और बेल्ट की जॉब का मेरे को स्टार्टिंग से ही जुनून था और ये मेरा ड्रीम जॉब है। सिरसा के तो आप सुनने में ऐसा है अभी सीआरपीएफ में आप पहली जो बेटी है वो सिरसा की तरफ से पहली बेटी है? हाँ, सीआरपीएफ में मेरा फर्स्ट सिलेक्शन है गर्ल्स के अंदर। तो आपके परिवार ने, किसी ने कुछ रोका नहीं भी? आप देश की सेवा करने का मौका जरूर मिला है, लेकिन आप बाहर रहोगे, आर्मी में तो लड़कियों को लोग भेजते भी नहीं है। नहीं, मेरे पापा की तरफ से मेरे को फुल सपोर्ट था। मेरे पापा ने कभी भी मेरे को बाहर जाने के लिए नहीं रोका, फुल सपोर्ट करते थे। मेरी फैमिली कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी, उसके बावजूद भी मेरे पापा ने मेरे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। कैरियर क्लासेस में मेरे को तैयारी करवाई। हर कंडीशन में मेरी फैमिली मेरे साथ देती थी। मतलब आपको फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया? हाँ। सबसे ज़्यादा अगर फैमिली में बात की जाए, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, किसने सपोर्ट किया? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पापा ने किया मेरे को। उसके बाद मेरा भाई भी मेरे को हर जगह एग्ज़ाम दिलवाने के लिए लेके जाता था हमेशा। कभी भी नाइट डे कभी भी उन्होंने कभी मना नहीं किया मेरे को। तो अब कैसा फील कर रहे हैं? आपको आर्मी की जॉब लगी है और जो बेटियां भी देख रही हैं उनको भी क्या कुछ कहेंगे आप? मेरे को बहुत अच्छा लगा कि 3 या 4 एग्ज़ाम देने के बाद मेरा ये सिलेक्शन हो गया और मैं मेरे बैचमेंट की शायद पहली लड़की हूँ कि पहली बार मैं जॉब लग गई हूँ। और मेरे बैचमेंट भी काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मेरे से अच्छी जॉब मिले। तो अगर आर्मी में सिलेक्शन ना होता, कोई और जॉब भी मिलती और एक साइड आर्मी की, 2 जॉब मान लो आपके एक साथ क्लियर हो जाती, मान लो भी दोनों का रिजल्ट 1 या 2 दिन के डिफरेंस में आता, एक जैसे आर्मी का आ जाता, एक जैसे या ग्रुप डी का आ जाता, दोनों में फिर आप क्या सिलेक्ट करते? वो फिर मैं आर्मी को ही सिलेक्ट करती। आर्मी को फिर क्यों करते हैं आप सिलेक्ट? क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरे को ये जो ड्रेस पहनने का जुनून था पहले ही, और सीआरपीएफ ही सबसे ज़्यादा पसंद थी मेरे को। अभी आपकी ट्रेनिंग कहाँ चल रही है? मेरी ट्रेनिंग केरला के पेरिंगम डिस्ट्रिक्ट में चल रही है और वहाँ का एरिया काफ़ी अच्छा है हमारे से।
तो इस ट्रेनिंग में कहते हैं अभी फौज वाले तो काफ़ी कुछ मतलब कठिन उनकी ट्रेनिंग होती है, ऐसा कुछ है? हाँ, ट्रेनिंग के अंदर काफ़ी हार्ड वर्क होता है, सब चीज़ें जो हमने कभी नहीं देखी, राइफल वगैरह और भूखे रहना, सब हर परिस्थिति में जीना सिखाते हैं वो लोग। बंदूक भी चलाने हाँ, लगे? सब बंदूक, सब राइफल सिखाते हैं हमें वहाँ पर, और हर सिचुएशन में जीना सिखाते हैं वहाँ पर। तो इनका एक किस्सा और मैंने सुना था, मुझे किसी आपके ही पड़ोसी ने बताया, आपसे तो नहीं सुना, कि जब आप ट्रेनिंग के दौरान बीच में जब घर आ रहे थे तो आपकी दादी जी भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, वो अगर थोड़ा सा आप दर्शकों से शेयर करना हाँ, मैं मिट्रम में जब घर आ रही थी तब मेरी दादी माँ बहुत खुश थी, और काफ़ी प्रोग्राम भी किया था। जिस दिन मेरे को छुट्टी मिली उसी दिन मेरी दादी को हार्ट अटैक हो गया था। इस खुशी में हुआ? हाँ, खुशी के अंदर हुआ था, मेरी दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी खुशी के अंदर। हमारे साथ कुछ है, आप बताएंगे भी क्या वो पड़ोस में जो क्या कुछ कह रहे थे? कैसे? जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू धरातल न्यूज़ फॉर मेकिंग द वीडियो, and from this video not only motivate the single family but for the whole woman empowerment. I will definitely say this is the woman empowerment. Wherever we get chance, wherever we go, whatever we do, the result is this. Yes. तो मैं यही कहूँगी कि बेटियों को अगर कहीं भी अवसर मिलता है तो जो रिजल्ट होता है उसकी जो परसेंटेज होती है वो 100% होता है जी, क्योंकि इमोशनली बहुत जुड़ी होती हैं जी, और पेरेंट्स साथ साथ रहते हैं बेटियों के जी, और कुछ एक ऐसी भी बातें होती हैं कि जहाँ जहाँ हमें अवसर मिला है, जहाँ जहाँ भी अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो जब हमारे पास अवसर नहीं था तो वो चूल्हे चौके तक सीमित थी। जी, जी, जी। लेकिन जब हमें अवसर मिला, हमें अधिकार मिला, तो उस अधिकार का इतना सदुपयोग हुआ है कि अब तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हम कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि बेटियां 2 कदम आगे चल रही हैं। जी, जी। और मैं बेटों को भी यही कहूँगी कि कम से कम वो ये शिक्षा तो लें कि जो नशा फैला हुआ है, अगर नशा ही करना है तो देशभक्ति का नशा करे, इससे बड़ा नशा कोई हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि कल ही प्रियंका के परिवार से अमर शहीद सम्मान संगठन के सदस्य जो है वो घर पे आके इनको सम्मानित भी करके गए। और जो दादी वाली बात है, जो किस्सा, वो मैं आपको बता दूं कि इनकी दादी जी इतना खुश थी कि सारे पड़ोस में कह के आई थी भी मेरी पोती जो है वो घर पे आ रही है और बंदूक भी चलाना सीख गई है, कल हमारे घर में कार्यक्रम है, आप सारे आना। हाँ, ये इनके मुंह से सुनते हैं, वो कैसे हुआ था? जब प्रियंका की 6 महीने की ट्रेनिंग ये करके आई थी तो उस टाइम इसके दादी जी बहुत एक्साइटेड थे, बिल्कुल मेरे पड़ोस में ही हैं। तो 3 टाइम्स वो घर आए थे, बार बार वो कह रहे थे कि इतने बजे मेरी पोती पहुंच जाएगी, इतने बजे वो घर पहुंच जाएगी, उसके पास बंदूक होगी, मैंने कभी देखी नहीं है, मैं उठाऊंगी, वो ऐसे ही चल जाती है क्या। हम बैठे बैठे बहुत मजाक कर रहे थे और उनका जो हौसला था, उनकी जो खुशी थी, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन ये एक बहुत ही सैड मोमेंट था उस टाइम जब मैंने भी सुना कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई और दूसरे दिन प्रियंका आ भी गई थी। तो वो तो देखो, वो ओकेज़न तो मैं आपको बता नहीं सकती कि पूरा गांव ही बहुत सैड था, कहाँ इसका जश्न मनाना था और कहाँ वो गमगीन माहौल के अंदर चेंज हो गया। तो वो बहुत ही सैड मोमेंट था और इसके लिए भी गर्व की वो बात थी। अपनी यूनिफॉर्म लेके आई थी कि मैं अपनी दादी जी को उस यूनिफॉर्म में मैं गले लगाऊंगी, वो भी एक सपना जो है वो अधूरा रह गया। कितना मिस कर रहे हो दादी को? दादी को मिस कर रहे हैं इस बार बहुत ज़्यादा। तो दादी जी आज होती तो पूरे गांव को बुलाती शायद, और काफ़ी बड़ा फंक्शन करती मेरी दादी माँ। तो खैर फंक्शन तो अभी भी करेंगे, क्योंकि अब जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो मैं देखने वाले सभी गांव वासियों से गुजारिश करूंगा कि प्रियंका को जमाल गांव के शहीद आदम भगत सिंह चौक से लेकर के इनके घर तक पूरे जश्न के साथ लाया जाए। कुछ और कहना चाहेंगे आप? आपका कोई वहाँ ट्रेनिंग का बेस्ट पल हो या कुछ और आप शेयर करना चाहें? सबसे अच्छा मोमेंट तो ट्रेनिंग में ही होता है, इतने सारे फ्रेंड्स मिलते हैं नए नए, और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, घर से काफ़ी अलग माहौल मिलता है वहाँ पर। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं कैरियर क्लासेस चोपटा को कहना चाहूँगी कि उनकी वजह से आज मैं इस जॉब पर हूँ। जी, तो शुक्रिया। ये प्रियंका थी हमारे साथ। आपको बता दें कि गांव जमाल की ये वो बेटी है जिस पर पूरा गांव ही नहीं पूरा सिरसा जिला गर्व कर रहा है, क्योंकि सीआरपीएफ के अंदर चयनित होने वाली ये सिरसा जिला की पहली बेटी है। इसलिए से मैं आपको थोड़ा सा अवगत करवा देता हूं। देखिएगा, ये जो है प्रियंका के भाई हैं, ये प्रियंका के ताऊ जी के बेटे भाई हैं, ये प्रियंका के पिताजी हैं। आपको कैसा लगता है आपकी बेटी फौज में भर्ती हो गई? बहुत खुशी है। अच्छा, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। हाँ।
तो इसका जब नंबर पड़ा तो फिर आपके घर में कैसा माहौल था? बहुत बढ़िया माहौल बने है बाद में। अच्छा जी। पहले कुछ नहीं है। अच्छा, तो गांव में मतलब के तरिया बातें चाली थाने कणी है, कहीं कौन भी फौज में लागी कट्ठे कट्ठे रहेगी, को नहीं भेजनी? पहली तो लोगों ने कोई ओवर नहीं फिरा। अच्छा किसी नौकरी है। अच्छा। लगी बैंक बाद में पता चलिया नहीं, जब लोगों ने ज्ञान हो गयो भी नौकरी भी कोई चीज है भी गेर फिरता। मैं भी एक मौका जान टाइम ना हो तो नहीं तो दौड़ में आप खुद मरवा के जान तो। अच्छा हाँ। क्या बात है जी। तो देखिए जब फिजिकल की तैयारी करनी थी प्रियंका को, इसके पापा भी जो है वो सुबह शाम प्रियंका के साथ जाते थे, तो मतलब आपके सारे घर वालों ने इसको सपोर्ट किया? हाँ बिल्कुल। तो अब इस कहते भी इसकी दादी जी तो बीच में एक्सपायर हो गई, अब गांव के चौक से भी गांव वालों से अपील की है मैंने, आप लेके आएंगे? अगर जो मेरी माँ जिनकी वाली तो कम से कम आधा काम यहाँ पर होता। क्या बात है जी। तो देखिए प्रियंका की जब दादी अगर होती तो फिर भी हम कोशिश करेंगे पूरे गांव की तरफ से, जब प्रियंका पूरी ट्रेनिंग कर लेगी तो हम उन प्रियंका को गांव के चौक से लेके, ये प्रियंका की बड़ी बहन है और ये प्रियंका है, तो यानी कि सारी इनकी फैमिली है बहुत ज़्यादा खुश है। मेरे पापा खेती का काम करते हैं और साथ में हलवाई का भी काम करते हैं। रात में इतना लेट आने के बाद भी सुबह उठकर मेरे साथ जाने को तैयार हो जाते हैं रनिंग के लिए। उनको है कि मतलब मैं अकेली ना जाऊं। ये सुबह में जब मेरे से रनिंग नहीं हो पाती तो मेरे को सपोर्ट करते थे कि कोई बात नहीं, हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी चलेगा और दूसरी जॉब की तैयारी करेंगे। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था रनिंग कंप्लीट कर पाऊंगी, पर मेरे पापा को फुल कॉन्फिडेंस था। प्लीज रोके ना, उनको एक वो माहौल दें ताकि वो दूसरे माहौल में न पड़ करके उनके अंदर देश की सेवा करने का जज्बा पैदा हो, वो एक अच्छे से गवर्नमेंट जॉब के अंदर अपना जो है वो अपने आप को सिलेक्ट कर पाए। तो ये प्रियंका की स्टोरी आपको क्या कुछ कैसे लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और देश की सेवा में जाने वाली इस बेटी के लिए एक लाइक और एक शेयर तो जरूर बनता है। देखते रहिएगा धरातल न्यूज, मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया।